your device can phone is live. धन्यवाद करते परमेश्वर आज के दिन के लिए। परमेश्वर आज का दिन तूने बनाया है ताकि हम उसमें आनंदित हो। परमेश्वर आज के ये जो मीटिंग है परमेश्वर, आज जो ऑल ओवर सब लोग देख रहे हैं परमेश्वर, सबको हम यीशु मसीह आशीषित करते हैं। प्रभु सबको प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सबकी आत्मिक आंखों को तो खोल दे, आत्मिक कानों को तो खोल दे प्रभु, क्योंकि जो कुछ भी स्तुति आराधना और वचन आज यहाँ पे प्रीच किया जाएगा परमेश्वर, सबके हृदय तक वो पहुँचे प्रभु, उनके जीवन में कार्य करे, ऐसे होने दे प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, फिर एक बार एक मौका तूने हमें दिया है कि प्रभु आज तेरे बच्चों से तेरे वचन के द्वारा बातें करें परमेश्वर। आइए हम पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं हमारी मीटिंग शुरू करने से पहले, क्योंकि वही परमेश्वर का जो आत्मा है जो हमारी बातें परमेश्वर तक और परमेश्वर की बातें हम तक पहुंचाता है। ये ऐसे खुदा से हम दरख्वास्त करते हैं, ऐसे खुदा के पास हम प्रार्थना करते कि तेरा सामर्थ उतर कर आए, तेरी इच्छा हम पर तू प्रकट कर कि परमेश्वर आज हमसे क्या करना चाहता है, कहना चाहता है। पवित्र आत्मा हम तेरा स्वागत करते हैं। अलदा बशी हबगल गदी दीदी दीदी अलला ओली अलला बशी के तिती अलला बसहल गदी दीदी 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 अलला बशी के तिती। वेलकम होली स्पिरिट, टेक योर राइट प्लेस ओ गॉड फादर। प्रभु शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा तू ही चला। ओली अलला बसहल गदी दीदी अलला बशी के तिती अलला बसहल गदी दीदी अलला ओली अलला बशी के तिती अलला बसहल गदी दीदी अलला बशी के तिती अलला। धन्यवाद करते परमेश्वर तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु जी, धन्यवाद करते परमेश्वर तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु जी। ओली अलला बसहल गदी दीदी अलला ओली अलला बशी के तिती अलला बसहल गदी दीदी अलला बशी के तिती अलला ये अलला दीदी अलला बशी हाला गदी दीदी अलला। आवाज कसा येते बघा Thank you God, thank you Jesus, thank you Father. We give you glory, honor and praise to your name, our Father. We alala basahal gadi di alala bashi habul gadi di alala o alala basahal gadi di alala। सिर्फ पूछना चाहती हूँ आवाज़ सही जा रही है? अलला बसहल गदी दीदी अलला बसहल गदी दीदी अलला बशी के तिती थी अलला ओली अलला बसहल गदी दीदी अलला। Just see na the comments, I can't read it from there. बसहल गदी दीदी अलला बशी हल गदी दीदी अलला ओली अलला। वेलकम टू सिस्टर। बसहल गदी दीदी नहीं वो यूट्यूब है, या थोड़ा आवाज़ उधर का भी बढ़ा देना। बसहल गदी दीदी अलला बसहल गदी दीदी अलला ले बिशी हबगल गदी दीदी अलला बसहल गदी दीदी अलला ओली अलला बसहल गदी दीदी अलला बिशी हल गदी दीदी अलला ओली अलला बसहल गदी दीदी अलला बिशी हल गदी दीदी अलला बिशी के तिती अलला ओली अलला बसहल गदी दीदी अलला बिशी हल गदी दीदी अलला बसहल गदी दीदी अलला ओली अलला बिशी हल गदी दीदी अलला बसहल गदी दीदी अलला। पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्निज्वाला समान उतर आओ, सनसनाहट के साथ उतर आओ। अग्निज्वाला समान उतर आओ, सनसनाहट के साथ उतरा उतरा उतरा। पवित्र आत्मा उतरा उतरा उतरा। पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतरा अभिषेक
Jesus, thank you. We give you glory, honor, and praise to your name, O God. You're the King of kings and Lord of lords. Oh, Jesus, thank you. Thank you, God, for sending your Spirit. Jesus, power, giving us a power and strength and will to do your work, O God, Father. Thank you. Thank you, Jesus. परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि उसको हमारी चिंता है। तो आइए आज हम वो एक गाने के द्वारा, वर्शिप के द्वारा देखते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। चला
गया है कि तू कभी हमें छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं प्रभु, अनंत काल तक तू हमारे साथ रहेगा। और सच में प्रभु तेरा वचन कितना सच्चा है। जिस किसी भी परिस्थिति में हम होते हैं प्रभु, हम जाने ना जाने, पहचाने ना पहचाने, तेरी उपस्थिति हमेशा हमारे साथ रहती है परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते हैं जीसस आज के इस दिन के लिए कि प्रभु फिर एक बार तूने हमें मौका दिया है कि हम तेरी उपस्थिति में आए, तेरी स्तुति आराधना करें, तुझसे सुने। प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ओ जीसस थैंक यू, वी गिव यू ग्लोरी, ऑनर एंड प्रेज टू योर नेम गॉड। वी गिव यू ऑनर फादर। ओ जीसस, वी आर एक्सॉल्टिंग योर नेम ऑन हाई गॉड फादर। ओ लिया ला बशिकती अला सहलगदी अला बशिहलगदी विधि अला, ओ लिया ला सहलगदी विधि अला ई अला सहलगदी विधि अला सहलगदी विधि अला बशिहलगदी विधि अला, ओ लिया ला सहलगदी अला। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा, मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, कैसा अनोखा है प्यार तेरा। हालेलुया,
चाहते हैं प्रभु जी, जब भी तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा जब तेरा वचन तेरे लोगों के दिलों तक पहुंचेगा, ज़रूर वो दिलों को वो बदल देगा। जितने भी सुनने वाले हैं उनकी आज प्रभु तू विश्वास को बदल देगा, उनके डेस्टिनी को बदल देगा, उनके स्वभाव को बदल देगा, उनके कैरेक्टर को बदल देगा। क्योंकि एक ही ऐसी चीज़ है जो आत्मा का शस्त्र है, वो है तेरा वचन, जिसके द्वारा परमेश्वर जिंदगियां बदल सकती है। प्रभु आज तेरे वचन को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं, तेरी मर्जी इस वचन के द्वारा तेरे लोगों के बीच में कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। जीसस थैंक यू। प्रेयर ग्रुप टीम जीसस का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा मौका हमें दिया है कि हम आपके पास आए और ये वचन आपके साथ शेयर करें। और हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं आप सबका, सब सुनने वालों का, और प्रार्थना करते हैं कि आप आज का ये वचन बहुत सिंपल है, बहुत सादा है, लेकिन वो आपके जीवन में काम करे, ऐसे होने दे, यही प्रार्थना करते हैं। आइए हम आज के वचन के लिए जाते हैं। लूका की किताब का 10वां अध्याय का 38 से 42 वचन। ये वचन हमने बहुत बार सुना है, इसको बहुत बार प्रचार भी किया गया है, लेकिन काफ़ी बार ऐसे होता है कि एक ही वचन जब भी हमारे पास बहुत बार आता है तो भी वो गहराई से हमें छूता नहीं है। और जब भी हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसको परमेश्वर एड्रेस करना चाहता है, जिसको परमेश्वर वो चीज़ें हमारे जीवन से अगर निकालना चाहता है, तो एक ही वचन बार बार आता है। एक बहुत सिंपल वचन है, बहुत बार सुना है, लेकिन परमेश्वर ने क्योंकि मेरे आत्मा में यही वचन डाला है, मैं आज यही वचन प्रेच करूंगी। आइए हम जाते हैं। लूका की किताब का 10वां अध्याय का 38 से 42 वचन पढ़ेंगे। जब योर वॉइस विल नॉट लूका 10:38 से 42। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्ता नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्ता सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्ता, हे मार्ता, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम बात को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। ये वचन हम लोगों ने बहुत बार सुना है, और आइए हम आज इस वचन के द्वारा कुछ समझते हैं, कुछ सीखते हैं जो परमेश्वर हमसे सिखाना चाहता है। उस ज़माने में और आज के दिन में भी, आज के दिन में अतिथि सत्कार इतना कुछ मायने नहीं रखता है। इनफैक्ट आजकल जब हमारे घर में गेस्ट आते तो हमको तकलीफ होती है। काफ़ी सारे एक सेंटर्ड फैमिली हो गई है, तो एक प्राइवेसी चीज़ हो गई है, तो आज के ज़माने में किसी को नहीं अच्छा लगता कि कोई गेस्ट हमारे घर में आए। लेकिन उस ज़माने में अतिथि सत्कार करना एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और जब यीशु मसीह उस गांव से गुजर रहा था, तो मार्था जब जिस फैमिली से यीशु मसीह बहुत प्यार करता था, मार्था को ऐसे लगा कि यीशु मसीह जा ही रहा है तो मैं अपने घर में उसको बुला लूँ। और फिर मार्था लिखा है पहले वचन में, 38वें वचन में, कि जब वे जा रहे थे तो एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मार्था ने यीशु मसीह को अपने घर पे बुला लिया। ये जो इंस्टेंट है, या ये जो यहाँ पे बताया गया है, ये बहुत सिंपल चीज़ थी, लेकिन फिर भी आज बाइबल में उसने स्थान लिया है। तो ज़रूरी है कि परमेश्वर उस ज़माने में भी और ये ज़माने भी इस वचन के साथ हमें हमारे साथ कोई बात करना चाहता है, क्योंकि कोई भी बात बाइबल में ऐसे ही लिखी नहीं गई है। उसके पीछे बहुत मकसद है, क्योंकि वो चीज़ें उस ज़माने भी काम करती थी, वो ज़माने भी अप्लाई करती थी और इस ज़माने भी अप्लाई करती। तो जब भी अगर ये मार्था और मरियम की कहानी यीशु मसीह के इस बाइबल में, इस वचन में आई है, तो ज़रूर ये हमारे साथ कोई बात करना चाहती है। तब के मार्था के लिए और आज के मार्थाओं के लिए ये वचन है। ज़रूरी नहीं कि मैं किसी फीमेल डिस्क्रिमिनेशन कर रही हूँ, लेकिन मार्था का मतलब जो लोग आज बहुत सारी चिंताएं करते हैं उनके लिए वचन है। तो तब के मार्थाओं के लिए और आज के मार्थाओं के लिए परमेश्वर आज कुछ बताना चाहता है। बहुत अच्छी बात थी
कि मार्था ने यीशु को घर पर बुलाया था। जब भी हम किसी गेस्ट को अपने घर में बुलाते हैं तो पहली चीज़ हमारे स्पेशली स्त्रियों के मन में आती है वो है उनका चाय पानी, देन खाना पीना करना। और जब यीशु मसीह जैसा इंसान अगर घर पे आया है या परमेश्वर घर पे आया है तो डेफिनेटली मार्था के दिल में होगा कि चल के जा रहे, उस गांव के चल के जाते हैं ना, उस ज़माने में गधे और घोड़ों के अलावा कोई चलने के लिए चारा नहीं था। और यीशु मसीह काफ़ी बार चल के अपनी मिनिस्ट्री की है तो थक गए होंगे, और जब ही मार्था ने यीशु मसीह को अपने घर पे बुलाया होगा और वो खाना बनाने में जुट गई होगी, क्योंकि उसका पहला काम औरत लोगों का ये होता है कि जाके खाना बना दो या अतिथि का सत्कार के लिए कुछ खा के खिला के बना के कुछ खिला दो। और दूसरी बात होती है कि मार्था गई होगी किचन में, और फिर जहाँ पे भी यीशु मसीह होता था बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हुआ करती थी। जहाँ पे भी वो होता था लोग आके उसके पास बैठ जाते थे ताकि वो वचन सुने। उस ज़माने में हमारे पास बहुत अच्छी बात है कि आज हमारे पास बाइबल है, हम कहीं भी कहाँ पर भी ये वचन सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं, उसमें से सीख सकते हैं। उस ज़माने में उन लोगों के पास वो चीज़ नहीं थी। उस ज़माने में जब भी याजक लोग पढ़ के सुनाते थे, और या फिर जैसे अभी यीशु मसीह अपने मुख से उनको वचन सुनाता, तो जहाँ पे भी वो जाता था एक भीड़ इकट्ठा हुआ करती थी उसके वचन सुनने के लिए। और उनको शायद ये नहीं मालूम था कि कौन वचन बता रहा है। वो सिर्फ एक बहुत एक ऐसा इंसान है जो बहुत सामर्थ और अधिकार के साथ वचन बोलता है, और जो वो कहता है वो होता है, ये समझ के वो चिन्ह चमत्कार शायद लोगों को वचन इतना गहराई से समझ में नहीं आता होगा, लेकिन वो वचन अलग है। जो बाकी लोग जो बात करते हैं उससे ये यीशु मसीह कुछ अलग बात करता है करके लोग उसके पास इकट्ठा होते थे। और यीशु मसीह वो सिर्फ यही जानते थे कि ये जो इंसान है, ये जो बात करता है वो सामर्थ्य और अधिकार के साथ बात करता है, और जो कुछ भी वो बोलता है वही होता है। तो ऐसा यीशु जब मार्था के घर पे आया था, या समझो आपके घर पे समझो आएगा, तो आप क्या करोगे? दो चॉइसेस है यहाँ पे डेफिनेटली, एक मार्था की चॉइस है, एक मरियम की चॉइस है। तो आप क्या करोगे? आप जैसे यीशु मसीह आके आपके हॉल में बैठा है और बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई है, लोग वचन सुनने बैठे हैं, तो आप वचन सुनने के लिए बैठोगे या फिर आप किचन में जाकर उसके लिए खाना बनाओगे? चॉइस आपकी। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पत्र से कहता है कि यीशु मसीह के पास अनंत जीवन की बातें थी, अनंत जीवन देने वाली बातें थी। उसके बातों में कुछ अलग ही सच्चाई थी, एक अलग ही सामर्थ्य था। तो अगर पत्र से कहता है कि परमेश्वर हम तुझे छोड़ के कहाँ जाए, क्योंकि तेरे पास अनंत जीवन की बातें हैं, तो ऐसी अनंत जीवन की बातें करने वाला यीशु मसीह उस दिन उनके साथ बातें कर रहा था। और दूसरी बात ये होती है, जब हम अतिथि सत्कार की बात करते हैं, तो दूसरी बात ये होती है कि हम हमारे जो भी हमारे घर में जिसको हम बुलाया है, क्या हम उसको ऐसे अकेला छोड़ देते हैं और फिर हम लोग जाके खाना बनाना शुरू करते हैं? मतलब जैसे अतिथि की बात, अगर अतिथि हमसे बात कर रहा है या अतिथि कोई बात कर रहा है, कोई गेस्ट आपके घर पे आए, वो बात कर रहा है, आप किचन में हो, चलता है? ऐसे नहीं होता है। तो जब भी अतिथि बात कर रहा है, तो अगर एक अतिथि सत्कार में एक बात ये भी आती है कि उसकी बात सुनो, वो जो कहता है उसकी बात सुनो। और मार्था एक्चुअली वैसा देखा जाए तो अच्छा काम कर रही थी। मार्था कोई बुरा काम कर रही थी? यीशु मसीह के लिए वो खाना बना रही थी, यीशु मसीह के आदर सत्कार के लिए कुछ बना रही थी, किचन में जाके कुछ बुरा काम नहीं कर रही थी। शायद वो उनके लिए बहुत अच्छी कुछ मेजबानी बना रही हो, और उसकी सगी बहन यीशु मसीह के चरणों के पास बैठकर उसकी बातें सुन रही थी। तो जैसे ऐसे लिखा है कि अगर वचन में देखेंगे कि 39 वचन ये कहता है, मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। उस जमाने में स्त्रियों को ऐसे पब्लिकली बैठने का क्या बोलते अधिकार नहीं था। तो मरियम कहाँ बैठी थी? यीशु मसीह के चरणों के पास, जो अधिकार से पुरुषों का हुआ करता था। लेकिन सारे नियम तोड़ ताड़ कर मरियम ने सोचा था कि यीशु मसीह मेरे घर में आया है, वचन सुना रहा है,
मैं किसी नियम को नहीं जानती हूँ, मैं उसके चरणों के पास बैठकर वचन सुनूंगी। आपको मालूम है, जब भी हम लोग क्लास में पढ़ते हैं तो फर्स्ट बेंच पे कौन लोग बैठते हैं? बहुत स्टूडियस है, जो बहुत पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं वो कहाँ बैठते हैं? आगे बैठते हैं। और बैक बेंचर्स पे कौन बैठते हैं? जो उड़ान टप्पू होते हैं, जिनको पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है ना, इसलिए उनको बैक बेंचर्स ही कहा जाता है। तो ये जो थी, ये फर्स्ट बेंच पर बैठने वाली मरियम थी, जिसको परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला हुआ हर एक शब्द को ग्रहण करना था। और उसके पास बैठकर जब भी हम किसी जैसे अगर किसी के पास बैठकर हम सुनते तो उसकी बात क्लैरिटी के साथ, उसकी बात बहुत गहराई के साथ हम ग्रहण कर सकते हैं। और मरियम ने वो चुना था। मरियम ने शायद जैसे यीशु बैठा होगा उसके चरणों के पास बैठकर अपनी पहली जगह रिजर्व की होगी कि नहीं, मैं इधर ही बैठूंगी, कोई और बैठने से पहले ना मैं जाके वो यीशु मसीह के चरणों के पास वाली जगह ले लूंगी। और वो वहां पर बैठकर यीशु मसीह के वचन सुन रही थी। मरियम किसी भी चीज की परवाह किए यीशु मसीह के उस चरणों के पास बैठ गई थी। और शायद यीशु ने यीशु ने वो क्या बोलते हैं, आत्मा में या जैसे जाना होगा। यीशु मसीह जब भी उसकी मिनिस्ट्री में से देखा गया है कि छोटी छोटी बातों को गौर करता था। जो बात बाकी लोग इग्नोर करते थे, यीशु मसीह बराबर उसको पॉइंट आउट करता था, क्योंकि यीशु मसीह आपके दिलों को जानता है। यीशु मसीह दिल को जानने वाला परमेश्वर। तो उसने मरियम के दिल में जो उसके वचन के लिए जो प्यास थी, जो 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 डेस्परेसी थी, वो देखी होगी। और उसने जाना होगा कि ये सच में मेरे वचन की प्यासी है। और यीशु मसीह के पास वो एक एक्सपेक्टेशन के साथ आई थी कि उससे कुछ जीवन की बातें सुने। और जगत के बनाने वाले के मुख से बातें सुनना, जो स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण करता है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी उसके लिए। और एक्चुअली ये गेस्ट कोई मामूली गेस्ट नहीं था। सच में एक बहुत डिवाइन अपॉर्चुनिटी थी। एक कभी ना मिलने वाली एक ऐसी संधि थी जहाँ पर यीशु मसीह आकर आपके घर में बैठा है और जीवन की बातें कर रहा है। सच में वो संधि एक अद्भुत संधि थी यीशु मसीह के मुख से सुनना। मार्था ने जिसको घर में बुलाया था, वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु था। मार्था शायद नहीं जानती थी कि यीशु मसीह कौन है, लेकिन वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु था। वो खुद वचन था, वो परमेश्वर का पुत्र था। और जब वो बोल रहा होगा, उसके मुख से अनंत जीवन की बातें सुनना कितना अच्छा लगता होगा। और मरियम उस अपॉर्चुनिटी को गंवाना नहीं चाहती थी। लेकिन मार्था, लिखा है मार्था ने क्या किया। देखो, हम यीशु के साथ आज कैसे डील करते हैं। आज ये कहानी एक्चुअली दो चीज़ों के बारे में बताती है। मरियम जो आत्मिक जीवन को रिप्रेजेंट करती है, मार्था एक नॉर्मल जो भौतिक जीवन को, जैसे शारीरिक जीवन को रिप्रेजेंट करती है। तो मार्था ने चुना कि वो परमेश्वर यीशु मसीह के चरणों के साथ पास बैठकर वचन सुनेगी। लेकिन देखो मार्था क्या करती है, देखते हैं। लूका की किताब का 10वां अध्याय का 40वां वचन कहता है, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली को छोड़ दिया है, इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता कर। यहाँ पे लिखा है कि मार्था सेवा करते करते घबरा गई। इंग्लिश में ऐसे लिखा है, बट मार्था वॉज डिस्ट्रैक्टेड विथ मच सर्विंग। डिस्ट्रैक्टेड शब्द क्या है यहाँ पे, घबरा गया आया है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है कि डिस्ट्रैक्टेड। डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि विचलित होना, या फिर बीइंग पुल्ड और ड्रैग्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। एक इंसान जब इधर से उधर से क्या बोलते हैं, खींचा जाता है, तो उसको डिस्ट्रैक्ट होता है, वो किसी एक चीज के ऊपर फोकस नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे लिखा है घबरा गई, लेकिन इंग्लिश में लिखा है कि मरियम वॉज डिस्ट्रैक्टेड मतलब उसके मन में जैसे यीशु मसीह आया होगा, शायद बहुत सारे ख्याल आते होंगे कि अभी मैं क्या करूँ, मैं पहले पानी दूँ, मैं चाय दूँ, मैं खाना बनाऊँ, मैं क्या करूँ, मैं कैसे यीशु मसीह का, वो कुछ बुरा नहीं सोचती होगी, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ों से वो डिस्ट्रैक्ट हो गई होगी कि मैं अब क्या करूँ।
मार्ग, सत्य और जीवन उसके सामने था और मार्था को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और कैसे करूं। मार्ग, सत्य और जीवन उसके सामने बैठा था, लेकिन मार्था डिस्ट्रैक्टेड थी। मार्था को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं वो यीशु मसीह के साथ अब कैसे क्या करूं। लेकिन मरियम ने पूरा एक सोचा था कि मैं उसके चरणों के साथ बैठूंगी, दुनिया कुछ भी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं उधर बैठ के वचन सुनेंगे। लेकिन मार्था डिस्ट्रैक्टेड थी, मार्था को समझ में नहीं आ रहा था, घबरा गई थी, विचलित हो गई थी, डिस्ट्रैक्टेड थी। और वो इतना ज़्यादा टेंशन उसने लिया था कि उसने अपने आदरातिथ्य के सारे नियमों को तोड़कर वचन के बीच में जाकर यीशु को अपने बहन की कंप्लेंट करने लगी। बहुत ज़्यादा टेंशन जब भी बढ़ता है ना, तो हमको समझ में नहीं आता हम लोग क्या कर रहे हैं। एक्चुअली काफ़ी बार हम लोग ऐसे डिसीजन लेते हैं या ऐसी चीज़ें कर बैठते हैं बहुत ज़्यादा टेंशन होने के बाद कि फिर हमको उसके बारे में पछताना पड़ता है। वैसे ही मार्था के साथ कुछ हुआ था कि कितना अच्छा माहौल होगा कि यीशु मसीह बैठा होगा एक चेयर पे या जहाँ पे भी उनके घर में जो कुछ भी सोफा रहेगा उसके ऊपर। मरियम चरणों के पास बैठी है, आगे पूरा ऐसे क्राउड बैठा है बहुत सारा, और यीशु मसीह लीन होकर वचन सुनाता होगा। सब लोग बहुत कान देकर उसके वचन सुनते होंगे। और फिर मार्था ने सोचा होगा कि अरे आधा घंटा हो गया, पौना घंटा हो गया, 45 मिनट हो गए, 40 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गया, फिर भी मार्था मरियम अंदर नहीं आ रही है। और फिर वो तो एक तो घबरा गई थी, टेंशन में थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। उसमें से दूसरा टेंशन ये था कि अरे उसको लगा कि मरियम आके मुझे मदद करेगी, लेकिन मरियम भी यीशु मसीह के चरणों के पास बैठकर वचन सुन रही, ये क्या बात है, और मैं अकेली किचन में काम कर रही हूँ। और फिर वो इतना टेंशन लेती है कि वो ये नहीं सोचती है कि वो क्या कर रही है। वो वचन के बीच में जाती है और अपनी बहन की कंप्लेंट यीशु मसीह को करने लगती है। और अपनी बहन का एक तरह से वो सबके सामने अपमान कर रही है। अपनी बहन को एक्चुअली बुरा भला कह रही है और घर में आए हुए मेहमान को ही बोल रही थी कि उनका जो भी फैमिली डिस्प्यूट रहेगा उसके बारे में वो मेहमान को ही कंप्लेंट कर रही है। और सबसे गलत बात वो ये कर रही थी कि यीशु को ही दोष दे रही थी कि हे प्रभु, क्या तुझे मेरी चिंता नहीं। एक तो वो कंप्लेंट, एक तो वचन के बीच में आ रही है, दूसरी बात अपनी बहन की कंप्लेंट कर रही है, तीसरी बात वो प्रभु को ही, यीशु मसीह को भी दोष दे रही है कि क्या तुझे मेरी चिंता नहीं है। क्योंकि मार्था की चिंता और विचलित होना उसके परमेश्वर के उपस्थिति में आने से रोक रहा था। जो वो चिंताएं कर रही थी, जो वो उसके मन में जो भी बेचैनी थी, उसकी वजह से वो परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकती है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह उसके घर में बैठा था, लेकिन उसके उपस्थिति का आनंद वो नहीं ले पा रही थी क्योंकि उसके जीवन में बहुत सारी चिंताएं थी और वो विचलित थी। और अपनों के ही खिलाफ, अपने बहन के खिलाफ सबके सामने वो कंप्लेंट कर रही थी। और वो ये भी सोच रही थी कि क्या ये परमेश्वर है, क्या यीशु मसीह है। देखो, मैंने उसको मेरे घर पे बुलाया है, लेकिन उसको मेरी चिंता नहीं है, मैं अकेली काम कर रही है और उसको मेरी चिंता नहीं है। तो क्या हमारे साथ भी ऐसा ही होता है? काफ़ी बार चिंता और जो टेंशन होते हैं हमारे जीवन में, या जीवन की जो घबराहट होती है, उसकी वजह से काफ़ी बार हम परमेश्वर की उपस्थिति में पूरे मन या पूरे प्राण या पूरे आत्मा के साथ उसके उपस्थिति का आनंद नहीं ले सकते हैं। जब स्तुति आराधना चलती है, परमेश्वर की उपस्थिति में लोग भरते होते हैं, बहुत सारे लोग अन्य भाषा में बातें करते रहते हैं, बहुत सारे लोग लीनता के साथ परमेश्वर के स्तुति आराधना में लीन होते हैं। लेकिन हम अपनी दुनिया में रहते हैं, हम अपनी बातें सोचते रहते हैं कि इसने मुझे ये कहा, उसने मुझे वो कहा, अभी ये करना है, वो करना है। और जब भी हमारे जीवन में चिंताएं होती है, ये चिंताएं हमें परमेश्वर से डिस्ट्रैक्ट करती है। वो चिंताएं हमें, या जो टेंशन होता है, वो परमेश्वर से हमें अलग करता है। परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद हमें लेने नहीं देता है। परमेश्वर सामने भी खड़ा होता है तो भी हम उसकी तरफ देख भी नहीं रहते, इनफैक्ट उसको दोष देने लगते हैं। तो
काफ़ी बार हमारे साथ ऐसा होता है कि परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद हम हमारी टेंशन की वजह से ले नहीं सकते, जबकि वचन ही कहता है, मत्ती की किताब का 11वां अध्याय का 28वां वचन ही कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या कहता है परमेश्वर? हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों। जब हम परिश्रम करके, थक के, हार के, बोझ से पूरी तरह क्या बोलते हैं, दब कर यीशु मसीह के पास आते, तो क्या एक्सपेक्ट करता है यीशु मसीह आपको बुलाकर? परमेश्वर ये एक्सपेक्ट करता है कि आपके सारे बोझ, आपकी सारी तकलीफ, आपकी सारी प्रॉब्लम, आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वो परमेश्वर के चरणों के पास रखो और उसके विश्राम में प्रवेश करो। क्योंकि ये एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारे आगे चलता है, ये एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारे बोझों को उठाता है, एक ऐसा परमेश्वर है जो हमें जीत देता है, क्योंकि वो यहोवा निसी है। वो हमारा युद्ध लड़ने वाला परमेश्वर है, हमको जीत लाके देने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर के उपस्थिति में जब आते हैं, जैसे ये कहता है कि यीशु मसीह यहाँ पे एक बुलावट है, एक इनविटेशन है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। ही इज कॉलिंग यू। वो बुला रहा है कि मेरे पास आओ। जब भी आप बोझ से दब जाते हो, जब भी आप टेंशन आती है, जब भी आप डिप्रेस रहते हो, जब भी आप डिप्रेशन में रहते हो, आप मेरे पास आओ। और परमेश्वर एक्सपेक्ट क्या करता है? जो भी चीज़ें आपको तकलीफ देती है, वो परमेश्वर के चरणों के पास रखो, उसको समर्पित करो और उसके विश्राम में प्रवेश करो। तो क्या हम पूरी तरह अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में समर्पित कर सकते हैं, कर पाते हैं? अपने सारे बोझ, तकलीफ, प्रॉब्लम यीशु पर डाल कर फ्री हो जाते हैं? बोझ से दबा हुआ इंसान कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद ले नहीं सकता है। इसलिए काफ़ी बार हम परमेश्वर की उपस्थिति में होकर भी उसकी उपस्थिति में नहीं होते हैं। हमारा मन कहीं और भटका, हमारा शरीर उधर होता है, लेकिन हमारा दिल, दिमाग, हमारी सोच कहीं और भटकती रहती है। तो परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करना है तो अपने आप को फ्री करना है अपने आप को स्वतंत्र करना है सारे टेंशन से, सारे वरीज से, सारे चिंताओं से। तो जब भी आप सोने जाते हो तो आप क्या करते हो? कोई ऐसे पूरे जैसे आप काम पे जाते हो वही वैसे हालत में आप सोने जाते हो? नहीं, आप अपने आप को फ्री करते। जब अभी सोने का समय आता है, जैसे अभी सब काम हो गया, दिन का पूरा हम लोगों ने पूरा दिन काम में बिता दिया, जब भी हम सोने जाते तो हम लोग सब कुछ खुद को फ्री करके सोने जाते हैं। परमेश्वर वही कहता है, विश्राम करना मतलब क्या होता है? एक तरह से सोना है। जब हम सोते हैं तो एक तरह से हम लोग पूरी चिंताओं को, तकलीफों को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। पूरी तरह एक तरह से वो एक कोमा होता है जहाँ से हम लोग उठाए जाते हैं। वैसे ही जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो विश्राम में प्रवेश करने का मतलब होता है सारी चिंताओं को, तकलीफों को, प्रॉब्लम को, जो कुछ भी हमें सताता है उसको परमेश्वर के हाथों में सौंप देना और उसके विश्राम में प्रवेश करना। जब भी जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को कहते हैं कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, कुछ करो। डॉक्टर आपको चेक करता है और आपको कहता है कि ये दवाई ले लो, आपको ठीक हो जाएगा। और हम लोग जैसे ही वो दवाई देता है हमको थोड़ा रिलीफ मिलता है कि चलो अभी मुझे आराम मिलने वाला है। देन हम लोग विश्वास के साथ वो टैबलेट को खाते हैं और हमको सही में आराम मिलता है। तो वैसे ही है परमेश्वर के पास जब हम आते हैं और कहते हैं कि ये हमारी तकलीफ है, और वो जब भी विश्वास की टैबलेट हम खा लेते हैं, हम ठीक हो जाते हैं, हम चंगे हो जाते हैं। और फिर हम अगर एक डॉक्टर के ऊपर भरोसा रख सकते हैं तो यीशु मसीह पे ऊपर तो भरोसा रखना ही चाहिए, एक मसीह को डेफिनेटली, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेगा। हमारे जिंदा रहने का कारण ही यीशु मसीह है। तो यहाँ पे लिखा है कि वचन ये कहता है कि जब हम उसके विश्राम में प्रवेश करते हैं, ध्यान रखना हम जो भी हमारी जीवन की तकलीफ है उसको भूल जाते हैं। तो परमेश्वर की उपस्थिति में जब आ नहीं पाते तो फिर
धन्यवाद के साथ प्रार्थना करने के बजाय हम लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स शुरू हो जाती है, यू नो, अपने लोगों के खिलाफ, परिस्थितियों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, परमेश्वर के खिलाफ हमारे पास बहुत बड़ी लंबी लिस्ट रहती है कि ये इसने ये किया, उसने ये किया, सिस्टम ठीक से चल नहीं रहा है, सरकार ये कर रही है, मेरा भाई ने ये किया, मेरे बहन ने ये किया, मेरा पास्टर ये करता है ना, सारी कंप्लेंट की लिस्ट हमारे पास आ जाती है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जैसे प्रवेश करना चाहिए वैसे प्रवेश नहीं कर जा पाते हैं, इसलिए वचन ये कहता है फिलिप की किताब पर 4 अध्याय का 4 से 7 फिलिप की किताब का 4 अध्याय का 6-7 वचन पढ़ेंगे। फिलिप 4:6 और 7, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। क्या लिखा है? किसी भी बात की चिंता मत करो। मेरा फेवरेट वचन है, मैं हमेशा कोट करती हूँ, किसी भी बात की चिंता मत करो। परमेश्वर कहता है कोई ऐसी चीज नहीं है इस दुनिया में जिसका मेरे पास जवाब नहीं है, या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका कोई हल नहीं है। इसलिए वो कॉन्फिडेंटली आपको एक अश्योरेंस दे सकता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। ये लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। जब हम सारी हमारी जो भी तकलीफें हैं, प्रॉब्लम है, जो कुछ भी हमें सताता है, जो कुछ भी हमारी ज़रूरतें हैं, हम परमेश्वर के पास प्रार्थना, निवेदन, आवेदन के पास दे देते हैं और कहते हैं परमेश्वर धन्यवाद इन सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है अब इसमें जब मैंने इसको तेरे हाथों में दिया, इसमें तेरा हाथ दिखाई देगा। और धन्यवाद कि तूने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरी प्रार्थना का उत्तर भी दिया। जब हम छोड़ देते हैं ना उनको, एक बार परमेश्वर के हाथों में छोड़ देंगे ना, परमेश्वर उसमें काम करने लगता है। लेकिन हम करते क्या है मालूम है? प्रार्थना तो हम बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी करते हैं, एक घंटा लोग प्रार्थना करते हैं और उसमें क्या कहते हैं, ये ठीक नहीं है, इसमें मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, मेरे बच्चे का शादी नहीं हो रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा वो नहीं हो रहा है, वो ये नहीं हो रहा है। वी आर गिविंग द लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स, लिस्ट ऑफ प्रेयर टू द लॉर्ड। और जब आमेन कहते तो क्या करते हैं, वापस वही बोझ लेकर बाहर निकलते हैं। तो मतलब क्या है, एक तो तुम बोझ उठाओ या परमेश्वर उठाएगा, एक ही बोझ दोनों नहीं उठा सकते हैं। एक बार अपना बोझ यीशु मसीह के हाथों में दे दिया, धन्यवाद के साथ उसको कह दिया अब ये तेरा है, अब मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, ये तेरी प्रॉब्लम है, ये तेरी तकलीफ है, ये बच्चे तूने दिए हैं, ये आदमी तूने दिया है, ये नौकरी तूने दी है, ये बीमारी तूने नहीं दी है लेकिन ये बीमारी है। तो जब हम कहते हैं कि ये अब तेरा है, परमेश्वर कहता है कि अब ये मेरा है, अब मैं इसके साथ डील करूंगा। लेकिन मैं जैसे अभी एक पेन मैंने आपको दिया और फिर मैंने कहा ये तुम्हारा है, और वापस निकलते समय मैंने मेरा पेन लेके जा रही हूँ, तो ये पेन मेरा ही है, मेरे पास ही है। अगर ये मेरे पास है तो इसके साथ परमेश्वर क्या करेगा या दूसरा कोई क्या करेगा, क्योंकि ये एक ही चीज है। अगर आपकी चिंता है, एक तो परमेश्वर के हाथों में दो, उधर ही छोड़ के निकल जाओ, या फिर वापस लेके चल रहे हो तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो तुम्हारे साथ है उसका कुछ कर नहीं सकता है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि जब हम हमारी सारी तकलीफें परमेश्वर के हाथों में छोड़ते हैं, कहते हैं धन्यवाद प्रभु और आमीन करके निकलते हैं, तो लिखा है तो तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों में यीशु मसीह में सुरक्षित रखी जाएगी। जब कितने लोगों को प्रार्थना करने के बाद, आमीन कहने के बाद शांति मिलती है? सवाल है डेफिनेटली कि अगर शांति मिलती है इसका मतलब आपका विश्वास जिसके पास अपनी प्रार्थना की उसके ऊपर है, लेकिन फिर भी आपके जीवन में टेंशन है, तो समझ लेना आपने सिर्फ मुंह से बोला है कि ये तकलीफ है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन आपने परमेश्वर के हाथों में वो प्रॉब्लम को दिया नहीं। क्योंकि चिंता एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर के वचन को दबाती है और उसको बढ़ने से हमारे जीवन में रोकती है ताकि वो फल न सके। मत्ती की किताब का 13वां अध्याय का 22वां वचन ये कहता है, ये जो बीज बोले वाले का जो दाखला है उसमें परमेश्वर का वचन क्लियरली कहता है, मत्ती 13:22, जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है
पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। हमारे जीवन में वो चिंताएं की झाड़ियां रहती है, हम उससे घिरे हुए होते हैं फ्रॉम एवरीवेयर। फैमिली की प्रॉब्लम, धन काम की प्रॉब्लम, रिश्तेदारों की प्रॉब्लम, इसकी प्रॉब्लम, पैसे की प्रॉब्लम, इसकी प्रॉब्लम, उसकी महंगाई की प्रॉब्लम, ऐसे सब ये प्रॉब्लम हमारे इर्द गिर्द ऐसे घिरी हुई होती है। जैसे एक छोटा सा पेड़ है और उसके इर्द गिर्द पूरी जंगली झाड़ियां उग गई है। अभी ये छोटा सा नन्हा सा पेड़ है और वो बढ़ना चाहता है, लेकिन ये सारी जो जंगली झाड़ियां उसको बढ़ने नहीं देती। चिंताएं आपके जीवन में वही काम करती है चर्च। देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा है, जो झाड़ियों के बीच में बोया गया वो वह है जो वचन सुनता है, पर इस संसार की चिंता और मन का धोखा, धन का धोखा उस वचन को दबाता है और फलने नहीं देता है। इसलिए काफी लोगों के जीवन में काफी सारे वचन सुनने के बावजूद भी फल दिखाई नहीं देते हैं। क्यों? क्या वचन का दोष है? सुनाने वाले का दोष है? एब्सोल्युटली नहीं। ये है कि वो जो झाड़ियां है, चिंताओं की झाड़ियां है, उसको हम रिबूक कर सकते हैं। हम जो वचन हमारे मुंह में डाला, कि हमारे वचन, हमारे मुंह में परमेश्वर ने जीवन और मृत्यु की ताकत दी है। जो हम कबूल करते हैं वो होने की ताकत दी है। तो अगर हमारे चिंताओं को हम कहते हैं कि निकल जाओ, क्योंकि ये चिंता मेरी नहीं परमेश्वर की है। उसने कहा कि किसी भी बात की चिंता मत करो क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है, तो ये चिंता मेरी है ही नहीं। तो जब भी बहुत सारी चिंताएं हमारे जीवन में होती है, कितना भी वचन पावरफुली जाने दो, कितनी बार भी जाने दो, वो चिंताएं उस वचन को दबा देती है और आगे बढ़ने से, या क्या कहना है, फल लाने से रोकती है। तो चर्च, अगर परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में होने के बावजूद भी हमारा जीवन फलदायी नहीं है, तो ध्यान रखना आपके जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं जो आपके वचन को बढ़ने नहीं दे रही है। तो बहुत ज़्यादा चिंता अपनों के खिलाफ हमें खड़ी करती है। जैसे मरियम के बारे में मार्ता कह रही थी कि देखो ये मेरी बहन कैसी है, देख परमेश्वर मुझे अंदर आकर मदद करने के बजाय तेरे चरणों के पास बैठकर वचन सुन रही है, देख मेरी बहन कैसी है। हम भी ऐसे करते हैं। वो अच्छा काम कर रही थी, फिर भी क्योंकि हमारी चिंताएं हमें इतना ये करती कि जो अच्छा करता है उसको भी हम कहते हैं कि तू क्या कर रहा है। अपनों के खिलाफ ही हम खड़े हो जाते हैं जबकि वो अच्छे काम कर रहे हैं। तो चिंताएं हमें बहका देती है, चिंताएं हमें सच्चाई तक पहुंचने नहीं देती है, सच्चाई वो रास्ते पर चलने नहीं देती जो मार्ग यीशु मसीह ने हमारे लिए बनाया है। तो हम अपनों के खिलाफ ही कंप्लेन करने लगते हैं। उन्हें माफ करने की बजाय हम उनके दोष दुनिया के सामने लेके आना शुरू करते हैं। जब भी चिंताएं बहुत ज़्यादा होती है जीवन में, दिमाग काम नहीं करता है। हमारे भी मुंबई की भाषा में कहते दिमाग का दही हो जाता है, क्योंकि दिमाग काम ही नहीं करता है। और फिर जो कुछ भी हम कहते दुनिया के सामने, इसने ये किया, उसने वो किया, इसने ये वो सारी दोष की एक दोष माला कह सकते हैं हम लोगों के सामने दिखाना शुरू करते हैं, और परमेश्वर को भी नहीं छोड़ते हैं। सबसे जरूरी सबसे क्या बोलते हैं, बुरी बात यह है कि हम परमेश्वर को भी नहीं छोड़ते हैं और परमेश्वर के खिलाफ भी बातें करने लगते हैं कि हे प्रभु, क्या तुझे मेरी चिंता नहीं है? क्या तू मेरे आंसुओं को नहीं देख रहा है? क्या तू मेरी परिस्थितियों को नहीं देख रहा है? अरे परमेश्वर, तू क्या कर रहा है? तू किधर है? कितनी बार हम कहते हैं। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली आपके जीवन में आपके चिंताओं ने आपके हृदय और आपके दिमाग को पूरी तरह टेक ओवर किया है। यहाँ तक कि मार्था की तरह हम कहते हैं, इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। हम परमेश्वर को ही आदेश देने लगते हैं कि परमेश्वर देख, अब ये होना चाहिए, मैंने तुझे इतना टाइम लिया, 1 महीने के अंदर मेरे प्रार्थना का उत्तर मिलना चाहिए। किसको बोल रहे हैं हम लोग? यहाँ पे मार्था क्या कह रही है, अब तू क्या, तुझे मेरी चिंता नहीं? देख ये मरियम मुझे मदद करने के बजाय तेरे चरणों के पास बैठी है, अब तू उसको कहे कि आकर मेरी सहायता करे। किसको कह रही है ये? यीशु मसीह को। काफी बार हम लोग फिर इतनी चिंताओं के उस बवंडर में फंस जाते हैं कि हम परमेश्वर को कहने लगते हैं। परमेश्वर को एक
टाइम लिमिट देना शुरू करते हैं कि 1 महीने के अंदर मेरा काम होना चाहिए। देख तू कुछ तो चिन्ह बता कि तू मुझे इसमें से बाहर निकालेगा, कुछ तो कर। परमेश्वर ने हर एक चीज अपने समय के अनुसार सुंदर बना के रखी है। उसकी हमारे लिए योजना हमारे भले की है, नुकसान की नहीं है। अगर आज हमारे जीवन में बुरी परिस्थितियां है भी तो परमेश्वर उसको भलाई में उत्पन्न करने की ताकत सामर्थ रखता है। तो चर्च जब ये चिंताएं बहुत ज्यादा हमारे जीवन में आती है तो हम काफी बार परमेश्वर के साथ भी रूडली बातें करना शुरू करते हैं और यीशु फिर एक बहुत शांति के साथ उसका वो सुन लेता है ना, यीशु मसीह सुन लेता है। आइए हम वापस लूका की किताब का 10वां अध्याय में आते हैं और देखो यीशु मसीह मार्था को क्या जवाब देता है। 41 लूका की किताब का 10वां अध्याय का 41वां वचन। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्ता हे मार्ता, तो बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक आवश्यक है और उस उत्तम बात को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। यीशु मसीह क्योंकि हृदय को जानने वाला परमेश्वर है, आपके विचार आपके मन में आने से पहले ही उसको मालूम है कि आप क्या विचार करने वाले हो। ऐसा सर्वज्ञानी परमेश्वर के सामने मार्था बड़बड़ कर रही है और फिर मार्था को वो कहता है कि तू बहुत बातों की चिंता करती और घबराती है। क्योंकि जिनके जीवन में घबराहट है हर दिन दिल धड़कता रहता है, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्या हो रहा है तो मतलब ये है कि आपके जीवन में बहुत सारी चिंता, आपके हृदय, आपका पूरा हृदय वो चिंताओं से भरा हुआ है और यीशु और चिंता एक साथ रह नहीं सकते हैं। एक ही दिल में चिंता और यीशु एक साथ रह नहीं सकते हैं। काफी बार यीशु होता है परंतु विश्वास नहीं होता, या फिर विश्वास होता है परंतु अल्प विश्वास होता है ना। ये मसीह लोगों की बात हो रही है, किसी बाहर वालों की बात नहीं हो रही है, ये मसीह लोगों की बात हो रही है। तो यहाँ पे विश्वास कैसे बढ़ता है, क्या लिखा है वचन में, रोमियो की किताब का 10वां अध्याय का 17वां वचन क्या कहता है? विश्वास कैसे बढ़ता है? वचन सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो अगर हम दिन रात वचन सुन रहे हैं तो फिर भी चिंताएं क्यों है? विश्वास किधर गया? क्योंकि एक तो हम वचन को उतना सीरियसली लेते नहीं। आइए वचन पढ़ते हैं, क्या लिखा है वचन में? रोमियो 10:17, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अगर विश्वास वचन सुनने से होता है तो दिन रात वचन सुनने के बावजूद भी वचन विश्वास क्यों नहीं है? और मरियम क्या कर रही थी? यीशु मसीह के चरणों के पास बैठकर वचन सुन रही थी, आत्मिक आत्मा के साथ। वचन एक ऐसी चीज है जो आपके आत्मिक प्यास को बुझाती है, आत्मिक भूख को वो खिलाती है। तो अगर आप आत्मिक तौर पर भूखे ही नहीं हो तो वचन आपके जीवन में कुछ नहीं कर सकता। वचन उन्हीं के जीवन में काम करता है जो आत्मिक रूप से परमेश्वर के लिए भूखे हैं या परमेश्वर के लिए प्यासे है। तो मरियम क्योंकि परमेश्वर के लिए भूखी और प्यासी थी, वो यीशु मसीह के पास बैठकर वचन सुन रही थी। लेकिन जब हमारे लिए, हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन के लिए कोई स्थान नहीं होता है, सिर्फ हम सुनने वाले होते हैं, उसके ऊपर चलने वाले नहीं होते। लेकिन अगर विश्वास वचन सुनने से बढ़ता है तो आगे वचन ये भी कहता है, याकूब की किताब का 2 अध्याय का 17वां वचन ये कहता है, याकूब 2:17 में, याकूब 2:17, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। जब वचन को ग्रहण करते हैं, वचन आपके हृदय में जाकर बस जाता है, वही वचन जब आपके मुंह से कबूल होता है, विश्वास के साथ जब आप कबूल करते हो तो वो चीजें आपके जीवन में होती है। उसको कहते हैं वचन के द्वारा चलना। तो बहुत सारा वचन सुनने से कुछ नहीं होता है, वचन ग्रहण कर कर उसको कबूल कर कर उसके अनुसार चलने से वो हमारे जीवन में पूरा होता है। इसलिए कर्म बगैर विश्वास मरा हुआ है। सिर्फ वचन सुनने से विश्वास बढ़ता नहीं है, वचन के अनुसार चलने से। अगर परमेश्वर का वचन आज ये कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, कितने लोग आज सुनकर ये कहेंगे कि नहीं, मैं किसी भी बात की चिंता नहीं करूंगी क्योंकि परमेश्वर को मेरी चिंता है। अगर ऐसा करोगे तो आप विश्वास के द्वारा जियो।
और ऐसा करोगे तो वो विश्वास आपके जीवन में सच होगा, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। और जिस किसी बात की चिंता आप कर रहे हो, परमेश्वर उसकी चिंता करेगा और उसमें से बाहर निकालना परमेश्वर का काम है। तो चर्च, मरियम ने जो उत्तम भाग चुना था वो ये था कि वो ध्यान से वचन सुन रही थी। उसको वो कहाँ बैठी है, क्या कर रही थी, उसकी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसकी चिंता करने वाला उसके मुख से वो अपना वचन सुन रही थी। इसलिए वो कुछ नहीं कर रही थी, बैठी थी शांति के साथ। उसको भी तो तकलीफ होती होगी, क्योंकि मार्था और मरियम का घर है, लाजर का घर है। तो डेफिनेटली अगर मार्था को खाने की चिंता होती होगी तो मरियम को भी करनी चाहिए थी। लेकिन हमारा एक ऐसा परमेश्वर है जो 5 रोटी और 2 मछलियां 5000 लोगों में बांट सकता है, जो असंभव को संभव कर सकता है, जो चीजें है ही नहीं उनको ऐसे उत्पन्न करता है, ऐसे बुलाता है कि जैसे वो है, मृतकों में वो जान डाल सकता है। अगर ऐसा परमेश्वर आपके घर में आया हो तो आप खाना बनाने के बारे में सोचोगे या उससे सुनने के बारे में सोचोगे? है ना, ये बहुत बड़ा सवाल है। आज भी वो परमेश्वर इस वचन के रूप में हमारे साथ हर समय चलता है। सहायता के लिए उसने उसकी पवित्र आत्मा को हमें दिया। आज हम वचन और पवित्र आत्मा के साथ क्या कर रहे हैं? सवाल है, डेफिनेटली सवाल आज मसीह लोगों के लिए है, क्योंकि वचन क्लियरली कहता है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जिंदा रहेगा। तो हमारे लिए जो स्पेशली मसीह लोग हैं उनके जिंदा रहने का कारण क्या होना चाहिए? हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। अगर आज आपकी कोई जरूरत है, वो वचन के द्वारा आपकी जरूरत पूरी हो सकती है, क्योंकि वचन में इतनी ताकत है कि जो चीजें है ही नहीं उसको पैदा कर सकती है। बीमारी है, यीशु मसीह के कोड़े है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें परमेश्वर ने हमारे लिए करके गया है जो वचन में लिखी है, लेकिन वो वचन कितना हमारे हृदय तक पहुंचता है और कितना हमारे मुख से निकलता है, सवाल यही है। तो मार्था बहुत कुछ कर रही थी, शायद अच्छा भी कर रही थी, फिर भी अशांत थी, चिड़चिड़ी थी, गुस्सा कर रही थी। आज कितने मसीह लोग गुस्सा करते हैं, कितनी चिड़चिड़ करते हैं, कितने डिप्रेशन में है। क्या हम सही में मसीह कहलाने के लायक हैं? यीशु मसीह कह के गया, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। अपनी शांति, दुनिया देती वैसे नहीं, मैं अपनी शांति दिए देता हूँ। अगर यीशु मसीह ने अपनी शांति दी है तो क्या हमने अपनी शांति, उसकी शांति ली है? आज हमारे जीवन की तरफ देखकर हम जान सकते हैं कि मैं मार्था हूँ या मैं मरियम हूँ। किसी और को जांचने की जरूरत नहीं, किसी को और को कहने की जरूरत है। मैं खुद गवाह हूँ कि मैं मार्था हूँ कि मैं मरियम हूँ। हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जिसके लिए कर रहे हैं उससे पूछना ही भूल गए हैं कि क्या इसमें तेरी मर्जी शामिल है। मार्था भी अच्छा काम करे, मार्था यीशु मसीह और उसके शिष्यों के लिए खाना बना रही थी। शायद उसकी टेंशन ये थी कि यीशु मसीह के साथ इतना बड़ा क्राउड आया है, इतने सारे लोगों का खाना हम कैसे बनाएंगे, शायद ये उसकी चिंता रही होगी। वो सही भी थी, लेकिन क्या हम जो कुछ भी अच्छा भी करते हैं वो करने से पहले ये सोचते हैं या पूछते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर ये अच्छा करने में भी तेरी इच्छा शामिल है, मैं ये करूं या ना करूं? काफी बार परमेश्वर की इच्छा होती है कि पहले सुनो फिर करो। हम पहले करते हैं और फिर पछताते हैं। मत्ती की किताब का 7वां अध्याय का 21 से 23 वचन ये कहता है ना, कितना क्लियरली ये वचन कहता है मार्था से कितना रिलेटेड है कि मार्था कर रही थी, अच्छा कर रही थी, लेकिन उसमें परमेश्वर की इच्छा शामिल नहीं थी। मरियम कुछ भी नहीं कर रही थी, लेकिन उसमें परमेश्वर की इच्छा शामिल थी। इसलिए मत्ती का किताब का 7वां अध्याय का 21वां वचन कहता है, मत्ती 7:21, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो हे प्रभु कहने से हम लोग नहीं यीशु मसीह के उस राज्य में प्रवेश कर पाएंगे, लेकिन हर वक्त, हर समय, हर एक चीज में जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूछेंगे और कहेंगे कि परमेश्वर क्या मैं ये करूं, क्या इसमें तेरी इच्छा शामिल है, तो फिर वो छोटी सी बात भी हो सकती है ना, बहुत मामूली बात भी हो सकती है, लेकिन अगर उसमें परमेश्वर की इच्छा शामिल है तो डेफिनेटली वो परमेश्वर तक पहुंचेगी। और बाकी सारी चीजें जो हम
उसको पूछे बगैर करेंगे, उसके बारे में देखो परमेश्वर क्या कहता है। 22। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब वो खुलकर ना, फिर जब यीशु मसीह आकर अपने चर्च को लिए जाएगा, जिन्होंने यीशु मसीह की इच्छाओं पर चला है, जो पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा चले हैं, ऐसे लोगों को जब यीशु मसीह उठा कर लेके जा रहा होगा, तो भी नीचे बड़े बचे हुए लोग कहेंगे, परमेश्वर तू हमको छोड़कर क्यों जा रहा है? कि हम तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत सारे आश्चर्य कर्म नहीं किए, तू हमको कैसे छोड़ के जा सकता है? हमने तेरे नाम से तो बहुत अद्भुत काम किए हैं। लेकिन मसीह उनको कहेगा खुलकर, वो कहता है मैं खुलकर उनसे कहूंगा, मैंने तुमको कभी जाना ही नहीं, ये कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। तो इसका मतलब है जिसमें परमेश्वर की इच्छा शामिल नहीं होती है, भले वो कितना भी मेरे हिसाब से अच्छा क्यों न हो, परमेश्वर की नजर में वो कुकर्म है। वो कहता कुकर्म करने वालों, जबकि उन्होंने आश्चर्य कर्म किए, भविष्यवाणी की, चंगाई दी होगी, छुटकारा दिया होगा, लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है, मैं तुमको जानता ही नहीं हूं, तुम किसको पूछ कर किया? आई डोंट नो, किसकी मर्जी से किया? चर्च। इसलिए परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना और परमेश्वर से पूछना बहुत ज़रूरी है। और आज ज़रूरत यह है कि परमेश्वर के वचन मरियम की तरह ध्यान से सुनने की, अपने हृदय की अच्छी ज़मीन पर उसको बोने की। और एक बार अच्छा बीज अच्छी ज़मीन में बोया जाता है तो उसको अच्छे फसल या अच्छे फल लाने से कोई भी रोक नहीं सकता। एक बार बीज बोया गया तो उसका पौधा आना, वो बढ़ना और उसमें फल लगना, ये परमेश्वर की इच्छा होती है ना। कोई भी बीज जब हम बोते हैं, वो बीज बोकर छोड़ देते हैं, किसान उसके लिए प्रार्थना नहीं करता बैठता है कि प्रभु मैंने बीज बोया है, उसमें से फसल आने दे। नो, जब बीज बोया जाता है अच्छी जमीन पर, जब ये अच्छा बीज बोया जाता है, जो किसान होता है वो जाके सो जाता है, बिकॉज इसको मालूम होता है अच्छी जमीन पर अच्छा बीज बोया गया है, वो अपने आप फलेगा, अपने आप फूलेगा। वैसे ही अपनी हृदय की भूमि को अच्छा करो, साफ करो, सारे चिंताओं को, टेंशन को, पाप को, जो भी चीजें हमको परमेश्वर से अलग करती है उसको निकाल दो, बिल्कुल साफ करो, धो दो यीशु मसीह के लहू के द्वारा, और उसमें फिर वो वचन का बीज बो दो। देखो, जो कुछ भी आपके जीवन से निकलेगा वो फलदायी होगा। जिस किसी में भी आप हाथ डालोगे वो सक्सेसफुल होगा। और सबसे जरूरी, परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है आपके हृदय में वास करेगी। जो कुछ भी करोगे आप शांति के साथ करोगे, आप एक कॉन्फिडेंस के साथ करोगे, क्योंकि आपको मालूम है इसमें परमेश्वर की इच्छा शामिल है और परमेश्वर की इच्छा पूरी होकर ही रहेगी। कोई कायनात भी उसके सामने खड़ी रहेगी तो भी परमेश्वर की इच्छा, एक बार परमेश्वर ने ठान ली कि भाई ये करूंगा तो वो करके रहता है। तो जब मैं परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए तैयार हूं तो मुझे इस दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है परमेश्वर की इच्छा पूरी करने से। तो चर्च, जब मैं परमेश्वर की इच्छा पर चलने लगती हूँ, परमेश्वर मेरे साथ खड़ा रहता और कहता है तू आगे बढ़, मैं तेरे पीछे हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे आगे चल रहा हूँ। और चर्च, जो कुछ भी फिर हम करते हैं, परमेश्वर का हाथ उसमें दिखाई देता है। तो वचन जैसा है वैसा ही ग्रहण करो, वैसे ही चलो। फिर दो चीजें हो जाती है, जब वचन के द्वारा चलते हैं दो चीजें होती है। एक तो चिंता गायब हो जाती है, क्योंकि वचन कभी झूठ नहीं बोलता है। परमेश्वर अपने वचन को अपने से भी ऊंचा दर्जा देता है। जब हम वचन के अनुसार चलते हैं चिंता गायब होती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये होती है कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए और उसके राज्य के लिए जो होती है वो पूरी होती है। हमें स्वर्गीय राज्य में प्रवेश मिलता है और परमेश्वर के लिए जितनी भी इच्छाएं हम लोगों ने पूरी की है उसका पूरा मुबदला, उसका बहुत बड़ा इनाम हमें स्वर्ग में जाकर मिलता है। तो बुरी बात क्या है? सब कुछ फायदा ही फायदा है। परमेश्वर के वचन पे सुनना है, उसके अनुसार चलना है, तो चिंताएं गायब, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही कहता है चिंता मत करो। दूसरी बात, हम परमेश्वर की इच्छा पर चलने से स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करेंगे और जितनी भी उसकी इच्छाएं पूरी की उसके अनुसार हमें प्रतिफल भी मिलेगा, उतने सारे इनाम, उतने सारे मुकुट भी मिलने वाले हैं। तो क्या हम मार्था है जो शारीरिक जीवन जीते हैं, वचन तो बहुत सुनते हैं लेकिन उसके अनुसार चलते नहीं, कंप्लेन करते रहते, या फिर हम मरियम है
जो वचन सुनते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, उसको पकड़ कर रखते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, और परमेश्वर की नजर में हम गिने जाते हैं ना। ये मरियम को परमेश्वर ने क्या, मरियम ने सबसे अच्छा भाग चुना है जो उससे कभी नहीं लिया जाएगा। क्या परमेश्वर हमारे बारे में आज ये कह सकता है कि हमने सही भाग चुना है जो हमसे कभी नहीं लिया जाएगा? चर्च, ये बहुत सिंपल स्टोरी है और मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे सच में बहुत अच्छी लगती है कि मैं हमेशा खुद को पूछती हूँ, मैं जब भी कंप्लेंट करने लगती हूँ, बहुत टेंशन में आती हूँ, मैं खुद को बोलती हूँ, मार्था मार्था तू बहुत बात की चिंता करती है। ज़रूरी बात यह है परमेश्वर के वचन के अनुसार चले। फिर मरियम मेरे अंदर आती है और कहती है, हाँ परमेश्वर, मैं मेरी सारी चिंताएं तेरे ऊपर डालते हैं। हम में मार्था भी है, मरियम है, कॉम्बिनेशन है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा अगर हमारे अंदर है तो वो मार्था को मरियम में बदल देती है और वचन के अनुसार चलने के लिए ताकत देती है। और सबसे ब्यूटीफुल चीज़ ये होती है कि हम परमेश्वर की मर्जी पूरी करते हैं। जैसे प्रार्थना में सिखाया गया है कि परमेश्वर मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। परमेश्वर तेरा राज्य जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर आ जाए ना। कितना डिवाइन कॉलिंग है हमारे लिए कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया है। चर्च, हम भूल चुके हैं हम किसकी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। अगर हमारी कर रहे हैं तो टेंशन है, अगर परमेश्वर के कर रही है तो शांति है। तो आज चॉइस ये है कि हम मार्था के जैसे जिए या मरियम के जैसे जिए, या परमेश्वर हमको पूछ रहा है कि तू क्या मार्था है कि क्या मरियम है। अगर मार्था जैसे जी रहे हैं तो डेफिनेटली वचन सुनकर उसके अनुसार चलकर पवित्र आत्मा की सहायता से हम मरियम बन सकते हैं, जहाँ पे लिखा है कि मरियम ने जो भाग चुना है उससे कभी नहीं लिया जाएगा, अनंत काल तक उसके साथ चलेगा। हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद आज इस वचन के लिए। बहुत गहरी बात तूने सिंपल रीति से हमारे ऊपर प्रकट की है प्रभु। आज बहुत सारे लोगों ने ये जाना होगा कि मुझे चिंता नहीं करनी है, मुझे मेरे मरियम की तरह यीशु मसीह के चरणों के पास बैठकर हर एक वचन एक जैसे एक सूखी हुई भूमि के ऊपर जैसे पानी गिरता है और वो सूखी हुई भूमि कैसे वो पानी को अपने अंदर ग्रहण करती, वैसे ही मेरा हृदय हमेशा परमेश्वर के लिए उस सूखी भूमि की तरह चाहिए कि हर एक वचन जो आएगा मैं उसको ग्रहण करूं, और जब भी वो बीज मेरे हृदय में बोया जाएगा, मेरे जीवन से जो कुछ भी दिखाई देगा वो परमेश्वर के आत्मा के फल होंगे। प्रभु आज तेरे वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह तेरे प्रेम नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। Thank you one more time for giving me an opportunity to share the word of God. Thank you. Amen. Just finish.